हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वापस दिल्ली आकर सुरभि 3 दिन और रही माँ के पास और फिर वापसी के लिए रवाना हो गई। माँ अपनी दिनचर्या शुरू नहीं कर पा रही थी। एक तो सबसे मिलने के बाद अकेलापन और उस पर सुरभि का पहुंचकर फ़ोन ना आना। दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात में चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सुबह कुछ तो करना ही होगा। उनके यह सोचते ही मोबाइल बज उठा। फ़ोन सुरभि का ही था। मम्मा, प्रकृति का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारी बेटी और दामाद सलामत हैं, सुरभि ने डरी पर राहत भरी आवाज़ में कहा। क्यों, क्या हो गया बेटा। माँ का मुंह भय से खुला रह गया। हमारे प्लेन में कुछ आतंकवादी घुस गए थे। अपहरण करना चाह रहे थे वे जहाज का। हमारा समय अच्छा था कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 3 कमांडो भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने उन शैतानों की एक न चलने दी और हम सभी सुरक्षित अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए। सुरभि ने एक सांस में ही सब कह डाला। माँ ने राहत की सांस ली और उसे आराम करने को कहकर फ़ोन काट दिया। माँ की आंखों से तो जैसे नींद पूरी तरह उड़ गई। क्या होता अगर कुछ अनहोनी हो गई होती। वे दरिंदे यात्रियों की जान ले लेते या फिर महिलाओं के साथ कुछ और। यह सोचकर माँ का कलेजा कांप उठा। उन्हें सहसा शीतल का ध्यान आ गया। कितनी बेबस होगी वह भी उस रात। कौन चाहता है कि उसकी इज्जत तार तार हो जाए। क्या कसूर है शीतल या चुनमुन का। शीतल को क्यों यह अधिकार नहीं है कि वह भी बुरे समय से निकलकर नई खुशियों को गले लगाए। क्या वह उस शैतान का दिया दुख ढोती रहेगी जीवन भर। सोचते हुए माँ ने एक फैसला किया और रात में ही फ़ोन मिला दिया सारांश को। कहो मम्मा, सारांश ने ऊँगते हुए फ़ोन उठाकर कहा। बेटा, सुरभि ठीक से पहुँच गई है। मैंने सोचा कि तुझे बता दूँ, वरना तू चिंता कर रहा होगा। और हाँ, एक बात और कहनी है। सुरभि 3 महीने बाद फिर आ रही है इंडिया। उसकी सहेली की शादी है। तू भी टिकट ले ले अभी से ही यहाँ आने का। छुट्टियाँ ज़रा ज़्यादा लेकर आना। जल्दी ही तुझे बंधन में बांध देना चाहती हूँ। मैं जिस महीने में जन्मदिन होता है उसी महीने में शादी हो तो अच्छा माना जाता है हम लोगों में। जल्दी ही तारीख बता दूँगी तुझे। अरे मम्मा, क्या हो गया आज आपको। मेरा जन्मदिन तो पिछले महीने ही था ना। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा ठीक से, परेशान सा होता हुआ सारांश बोला। तो मैं कब कह रही हूँ कि दूल्हे का जन्मदिन ही पड़ना चाहिए उस महीने। दुल्हन का भी हो सकता है। शीतल के जन्मदिन के बारे में चुनमुन बता रहा था मुझे उस दिन। सारांश को एक बार तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ माँ की बात सुनकर। फिर आश्चर्य और हर्ष से मुस्कुराते हुए वह बोला, पर मम्मा, शीतल से तो पूछने दो मुझे। मैंने पढ़ ली थी उसकी आंखें। माँ ने छोटे से उत्तर से निरुत्तर कर दिया सारांश को। सुबह होते ही सारांश शीतल के पास पहुँच गया। चुनमुन सोकर उठा ही था। सारांश को देखते ही उससे लिपट गया। आज तुम्हारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना। क्या मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, पापा बनकर तुम्हारा। कहते हुए सारांश ने चुनमुन को स्नेह भरी निगाहों से देखा। चुनमुन प्यार से सारांश के गाल चूमने लगा और शीतल भाग गई वहाँ से। एक कोने में हाथ जोड़कर खड़ी शीतल की आंखों से टप टप बहते आंसू सारी सीमाएं तोड़ देना चाहते थे। शीतल मुड़कर वापस आई
तो सारांश के आगे सिर झुका लिया अपना। सारांश ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, मानो कह रहा हो, कह दो आंसुओं से कि दूर चले जाएं तुम्हारी आंखों से। तुम मेरी हो अब, सिर्फ मेरी। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।